हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कि हमने जेके 11 तक कर लिया था कंप्लीट। आज हमारी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जेके 12, जो कि है पुंछ। पुंछ का जो पिक्चराइजेशन नंबर है वो क्या है, जेके 12। ओके, इसके बारे में हम कर रहे हैं। तो जो भी इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो हम करेंगे, और जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं, जिन पे कि अक्सर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में करेंगे। तो बेसिक जो है, तो करते हैं स्टार्ट। इसकी जो एशियंट एंड अर्ली हिस्ट्री क्या है, अराउंड 3 to 6 326 BC में क्या जो पुंछ था, पुंछ वाज नोन एज द्रब बिसार नाम से भी जाना जाता था। और इसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट आल्सो पास्ट केम थ्रू इट्स रीजन। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे वो भी यहाँ पे आए थे, मतलब वो भी इस पुंछ जगह पे उन्होंने विजिट की है। उसके बाद आता है 6th century AD में क्या हुआ, द फेमस चाइनीज ट्रैवलर ह्यूज टैंग पास्ड थ्रू पुंछ ऑन हिज वे टू कश्मीर। जो ह्यूज टैंग थे, जो चाइनीज ट्रैवलर थे, ये भी पुंछ में आए थे। क्यों आए थे? जब ये कश्मीर में जा रहे थे तो उन्होंने पुंछ ये कश्मीर में गए थे। उसके बाद अराउंड 850 AD पुंछ बिकेम ए सोवरीजन इंडिपेंडेंट स्टेट। सोवरीजन मतलब जैसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टेट जिसको आप कहते हो, जिस पे कोई किसी का हक नहीं है, सिर्फ जो उसका राजा होगा या जो सरकार होगी वही उस पर रूल करेगी, और कोई अदर पर्सन या अदर सरकार या फिर अदर कोई रूलर है ना, वो कोई इस पर राय नहीं करेगा जी। इंडिपेंडेंट है, इनकी खुद की आर्मी होगी, और खुद के जो फैसले होंगे खुद के होंगे, और इनका खुद का वो मतलब एवरीथिंग जो है इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। दैट इज कॉल्ड सोवरीजन इंडिपेंडेंट स्टेट। कब बनी थी ये? 850 AD में। और इट वाज रूल्ड बाय राजा नर, मतलब जो भी पावर होगी वो सारी किसके पास है? राजा नर के पास। उसके बाद आता है 102 AD में। ये क्या हुआ? 1020 AD में एज पर राजतरंगी, अकॉर्डिंग टू राजतरंगी कहा जाता है कि राजा त्रिलोचन पल ऑफ पुंछ प्रोटेक्टेड पुंछ फ्रॉम इन्वेजन अटैक बाय मोहम्मद गजनवी। क्योंकि 1020 में क्या हुआ, जो राजा त्रिलोचन थे उन्होंने क्या किया, पुंछ को प्रोटेक्ट किया। किससे किया? बाय मोहम्मद गजनवी से। मोहम्मद गजनवी अटैक किया था जब पुंछ पे। ओके, तो राजा त्रिलोचन थे, इन्होंने पुंछ को प्रोटेक्ट किया था। दैन उसके बाद आता है 1596 में, 1596 AD में मुगल पीरियड। इसमें आता है फिर मुगल पीरियड। इसमें क्या होता है? मुगल एम्परर जहांगीर अपॉइंटेड सिराजुद्दीन एज द रूलर ऑफ पुंछ। जो जहांगीर थे है ना, इन्होंने क्या किया, जो सिराजुद्दीन थे इनको पुंछ का रूलर अपॉइंट किया, या फिर पुंछ का जो रूलर मेड किया वो किसने बनाया? इसने जहांगीर ने। किसको बनाया? सिराजुद्दीन को। उसके बाद जो सिराजुद्दीन के जो डिस्टेंडेंट से, और इनके जो बच्चे, इनका आगे परिवार था, इन्होंने जहाँ पे राज किया, कब तक किया? 1792 तक। ओके, दैन उसके बाद फिर आता है यहाँ सिख एंड डोगरा रूल। सिख और डोगरा रूल कब से स्टार्ट हुआ? 1819 में, मतलब 1819 में। महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया? कैप्चर किया पुंछ, जो कि सिख रूलर के वो थे, किंग थे। प्लेसिंग इट अंडर द खालसा दरबार ऑफ लाहौर अंटिल 1850। और इन्होंने क्या किया, जो ये था पुंछ था, इसको कहाँ पे प्लेस कर दिया? खालसा दरबार में, और ऑफ लाहौर अंटिल, और 1850 तक ये मतलब उन्होंने सिख रूल ने वहाँ पे राज किया। और जो खालसा दरबार है, राजा ध्यान सिंह वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग PM इन खालसा दरबार। जो राजा ध्यान सिंह थे ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग PM थे खालसा दरबार के। ओके, दैन उसको 1850 में क्या होता है, राजा मोती सिंह जो कि सन ऑफ राजा ध्यान सिंह थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ खालसा दरबार, इस्टेब्लिश द प्रिंसिपैलिटी ऑफ पुंछ स्टेट। प्रिंसिपैलिटी क्या है? मतलब जिस पे कि जैसे हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट थी, जैसे हमारे महाराजा गुलाब सिंह का यहाँ पे रूल तो चलता था, लेकिन जो आउटसाइड जो इन्वेजन या कुछ भी होता था वो उनको ब्रिटिश भी कंट्रोल करते थे, मतलब फुल एक्सेस नहीं था स्टेट का। तो इसमें जब 1850 है तो ये प्रिंसिपैलिटी स्टेट बन गई। ओके, मतलब इसमें फुल कंट्रोल नहीं होगा एक राजा को, वो उसमें अलग रूलर या फिर अलग कंट्री के गवर्नमेंट भी उस पर राज करती हैं। देन उसके बाद आता है दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द डोगरा रूल। और इसके बाद क्या हुआ? डोगरा रूल की वो डोगरा रूल स्टार्ट हुआ मुंछ में। 1850 से लेके 1947 तक क्या था? डोगरा रूल था। और दिस पीरियड इज द कंसिडर द गोल्डन ईरा ऑफ पुंछ अंडर डोगरा रूलर। और इस पीरियड को क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड कहा जाता है पुंछ का। उसके बाद 1901 में क्या हुआ? द प्रिंसिपैलिटी ऑफ पुंछ रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ स्टेट अंडर ब्रिटिश राज ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजा बलदेव सिंह। और जो पुंछ था इसने एक स्टेटस वो किया, रिसीव किया स्टेटस अंडर ब्रिटिश राज स्टेट का, कि मतलब इसको स्टेट बना दिया ड्यूरिंग द, और जो ब्रिटिश के अंडर किया। और उस टाइम राज किसका चल रहा था? राजा बलदेव सिंह का। मैंने आपको बताया जो प्रिंसिपैलिटी स्टेट होती है, इसमें राजा वगैरह तो राज करते हैं, लेकिन उसमें ब्रिटिशर भी राज करते हैं। ओके, मतलब ब्रिटिशर का भी वहाँ पे रूल चलता है, लेकिन जो बेसिकली जो मेन होता है वो राजा का रूल चलता है।
ओके, तो उसमें जो राज कर रहे थे वो राजा बलदेव सिंह थे, लेकिन जिनकी अंडर हुआ वो ब्रिटिश राज उस टाइम चल रहा था। ओके, देन उसके बाद 1940 में क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा जगत देव सिंह, सरदार अब्दुल क्यूम खान वाज अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पुंछ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, सरदार अब्दुल क्यूम खान को अपॉइंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन कौन सी है पुंछ में, नूर चाँद है यहाँ पे, ये वाटरफॉल नूरी चाँद जो कि वाटरफॉल है। उसके बाद ज्ञानदर है। उसके बाद सत्सर लेक्स है, इसमें 7 लेक्स आती हैं, 7 लेक्स। सबसे पहले नंदन सर, उसके बाद सुख सर, उसके बाद कलदाची डाक वाटर लेक, उसके बाद नील सर, उसके बाद कटोरी सर, केसर नाग और गम, ये 7 लेक्स इसके अंदर आती हैं, सर लेक के अंदर। इसलिए इसको सत मतलब 7 और सत, इसलिए सत सर कहा जाता है। उसके बाद आता है चक्करदा बाग, LOC ट्रेड सेंटर, ए मेजर LOC ट्रेड पॉइंट जहाँ से बस जाती है पाक, और जहाँ से क्या होता है ये वो था मेजर LOC ट्रेड पॉइंट था जहाँ से बसें जाती थी, जहाँ पे मतलब बंदे बैठ के जाते थे सुबह और शाम को वापस आ जाते थे जब पाकिस्तान से घूम के, लेकिन अभी जो क्लोज़ कर दिया गया है। उसके बाद मुगल रोड्स एंड पीर की गली जहाँ पे है, ए हिस्टोरिकल रूट कनेक्टिंग पुंछ शोपियन विद कश्मीर वैली, जो कि पुंछ शोपियन को कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है। जो ये रूट कौन यूज़ करता था, मुगल एम्पायर थे वो यूज़ करते थे। उसके बाद थान पीर आता है, लोरन आता है, मंडी आता है, नंदी शूल वाटरफॉल आता है, गुरुद्वारा नंगली साहिब आता है, बुद्धा मना टेम्पल आता है, और सैन मीरा बख्श श्राइन आता है, जिसका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मेन। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जो पुंछ का पिक्चराइजेशन नंबर क्या है, JK 12, और अराउंड 326 BC में ये जो पुंछ था उसको कहा जाता था द्राभिसार। ठीक है, द्रभिसार कहा जाता था। और अलेक्जेंडर जो था वो भी 326 BC में जहाँ पे आया था, मतलब उसने जहाँ पे से गया, मतलब एक बार उसने वो किया है जहाँ पे इन्वेट किया, इन्वेट नहीं कह सकते, मतलब एक बार वो जहाँ पे विजिट किया था उन्होंने। उसके बाद 6th सेंचुरी में क्या होता है, जो चाइनीज़ ट्रैवलर था ह्यूंगस्टैंग, वो भी जहाँ से आया है, वो जब कश्मीर जा रहा था तो बाय पुंछ गया था। अराउंड 850 AD में जो पुंछ था वो बिकेम सोवरीजन इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई, मतलब इस पर किसी और का रूल नहीं होगा, सिर्फ जो वहाँ का राजा होगा वही रूल करेगा। तो उस टाइम के राजा कौन थे, राजा नर। तो टोटल कंट्रोल जो स्टेट का था वो राजा नर के पास था। दैन उसके बाद आता है 1020 AD में, 102 AD में, एज पर राजतरंगी कहा जाता है। ये राजा त्रिलोचन पल जो है वो उन्होंने पुंछ को प्रोटेक्ट किया मोहम्मद गजनवी से, जिन्होंने की पुंछ पे अटैक किया था। दैन उसके बाद 1596 AD में क्या हुआ, जो मुगल एम्पायर थे जहांगीर, इन्होंने अपॉइंट किया सिराज उद्दीन को एज ए रूलर ऑफ पुंछ। और फिर इन्होंने जो सिराजुद्दीन के डिसेंडेंट थे, मतलब इनके जो आगे बच्चे वगैरह आए, इनका परिवार आया, उन्होंने पुंछ पे राज किया 1792 तक। 1792 के बाद आता है सिख एंड डोगरा रूल। सिख रूल के जो 1819 में जो सिख रूल के रूलर थे महाराजा रणजीत सिंह, इन्होंने कैप्चर किया पुंछ, और पुंछ को किसके अंडर कर दिया, खालसा दरबार के अंडर कर दिया। अंटिल का कब तक किया, 1850 तक। उसके बाद क्या हुआ, और जो खालसा दरबार के जो लॉन्गेस्ट सर्विंग PM थे वो कौन थे, राजा ध्यान सिंह। दैन उसके बाद 1850 में क्या हुआ, राजा मोहित सिंह है ना, जो सन ऑफ थे राजा ध्यान सिंह के, इन्होंने पुंछ को इस्टेब्लिश था प्रिंसिपैलिटी ऑफ पुंछ स्टेट। मतलब इन्होंने क्या इस्टेब्लिश की, प्रिंसिपैलिटी ऑफ पुंछ स्टेट, पुंछ को एक प्रिंसिपैलिटी स्टेट बना दिया। मतलब इनका रूल तो वहाँ पर चलेगा, लेकिन उनका थोड़ा सा कंट्रोल उनका ब्रिटिश का भी जहाँ पे होगा, और जहाँ से फिर स्टार्ट होता है डोगरा रूल। 1850 से लेकर 1947 तक डोगरा रूल रहता है पुंछ में, और इस पीरियड को गोल्डन ईरा ऑफ पुंछ कहा जाता है। 1901 में क्या हुआ, द प्रिंसिपैलिटी ऑफ पुंछ रिसीव्ड, और पुंछ ने क्या किया, एक स्टेटस रिसीव किया। स्टेटस अंडर ब्रिटिश राज किसका स्टेटस था, स्टेट का स्टेटस था, मतलब इनको इसको स्टेट बना दिया ड्यूरिंग द उस टाइम कौन सा राजा था, राजा बलदेव सिंह। 1940 में क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा जगदेव सिंह, जो स्टेट गवर्नमेंट थी पुंछ की है ना, उन्होंने क्या किया, सरदार अब्दुल क्यूम खान को अपॉइंट कर दिया एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पुंछ। उसके बाद जहाँ कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है, नूरी चाँद वाटरफॉल आ गया, गीहनदार आ गया, सतसर जहाँ पे 7 लेक्स आती हैं, सतसर याद रखना, 7 लेक्स, बस से आगे इनके आगे लेक्स नहीं पूछेगा, लेकिन सतसर पूछेगा शायद, हो भी सकता है पूछे। उसके बाद चक्करदा बाग आता है जो कि LOC ट्रेड सेंटर था जहाँ से बस से जाती थी पाकिस्तान के लिए। मुगल रोड आता है, हिस्टोरिकल मुगल रोड, जो कि पुंछ और शोपिन को कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है। ओके, बाकी ये आगे इसके थोड़े टूरिस्ट प्लेस, और इसमें मेन गुरुद्वारा नंगली साहिब है और बुद्धा अमरनाथ टेम्पल है। ओके, बस यही है तो इसमें मेन। तो ये था हमारा JK 12। कल हम करेंगे इसका नेक्स्ट JK 13। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ कोई भी टॉपिक इसमें रहा होगा तो वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्लास करेंगे उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।